तो गाइज़ मैंने रिसेंटली अभी अपना नवंबर 22 में ग्रुप 2 दिया था और ये मेरे पास अभी डीटी का पेपर है। मैं इसमें बताने वाला हूँ कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा इस पेपर को लिखने का, कैसे मैंने इसको अटेम्प्ट किया है और मेरे क्या एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं जो मुझे लगता है कि मेरे आने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें डिस्क्रिप्टिव पेपर मिलता है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, मैंने पेपर को पीछे से रीड करना शुरू किया था, बिकॉज मैं हमेशा पेपर पीछे से ही रीड करता हूँ। तो 6th क्वेश्चन मैंने जब रीड किया तो मेरे को ऑलरेडी पता चल चुका था, क्योंकि मैंने अपना एक गार वाला टॉपिक छोड़ा था, तो ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली मुझे नहीं आता था। उसके बाद जो क्वेश्चंस थे वो भी मेरे को थोड़े इतने अच्छे से नहीं आते थे। मोस्टली जो इंटरनेशनल टैक्सेशन के लास्ट वाले चैप्टर्स होते हैं उसमें से थे क्वेश्चंस, और ये मेरे को इतने अच्छे से नहीं आते थे। ऑल दो क्वेश्चन मेरे को आते थे, बट फिर भी मैंने सोचा था कि अगर मेरे को कोई और क्वेश्चन बेटर आएगा इससे तो मैं इसको छोड़ दूंगा। फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 5 देखा। इसके मुझे 2 पार्ट्स बहुत अच्छे से आते थे, बट इसका जो एक पार्ट था जिसमें आउट ऑफ द 3 2 ऑप्शन चूज़ करके लिखने थे, उसमें से मेरे को एक पार्ट तो बहुत अच्छे से आता था, बिकॉज ये मेरे कॉम्पैक्ट या जो मैंने नोट्स पढ़े थे उसमें ये अवेलेबल था, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन। बट ये नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं था, लेकिन ये भी मैं थोड़ा बहुत सोच के लिखने वाला था। उसके बाद मैंने पूरा पेपर जब रिव्यू किया तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि जो 3rd क्वेश्चन था ट्रस्ट का जो था, मोस्टली ट्रस्ट 2 पार्ट ट्रस्ट के थे, ये मेरे को बहुत अच्छे से आते थे। और ये जो DDAA का क्वेश्चन था ये भी मेरे को अच्छे से आता था। तो मैंने सोचा कि मैं इसको सबसे पहले करने वाला हूँ। तो पूरा पेपर ओवर रिव्यू करने के बाद मैंने मार्किंग दी थी कि मैं कौन सा क्वेश्चन पहले करूँगा, कौन सा बाद में करूँगा, तो मैं उस पर रैंकिंग दे जाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने 3rd क्वेश्चन को फर्स्ट रैंकिंग दी, दैट मीन्स को मैं सबसे पहले करने वाला हूँ। फिर 4th क्वेश्चन को सेकंड रैंकिंग दी, 5th क्वेश्चन को मैंने 3rd रैंकिंग दी। उसके बाद मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को 4th रैंकिंग दी है, और मैंने सेकंड क्वेश्चन को लास्ट की रैंकिंग दी थी, बिकॉज ये SEZ का क्वेश्चन था। ऑल्दो मुझे आता था, बट मुझे पता था कि इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा, इसलिए मैंने इसको लास्ट के लिए रखा था। और इसका जो सेकंड पार्ट था उसमें मेरे को थोड़े इश्यूज़ थे, इसलिए मैंने, क्योंकि वो सिर्फ 6 मार्क्स के लिए पूछा गया था, बट एक लॉन्ग क्वेश्चन था, तो मुझे पता था ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, इसके लिए मैंने इसको लास्ट में छोड़ा था। ऑल्सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ऑल्दो बहुत ईजी क्वेश्चन था, बट फिर भी मुझे पता था कि इसमें नोट्स वगैरह बहुत ज़्यादा लिखने होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करने वाला है, इसलिए मैंने इसको 4th रैंकिंग दी थी, यानी कि मैं इसको लास्ट में करने वाला था। क्योंकि ऑल्दो ये ईजी था, बट ये टाइम कंज्यूमिंग था, और अगर मैं शुरुआत में लिखता तो मेरे को कितना नोट्स कितना इलेबोरेटली लिखना है वो मुझे नहीं पता होता, और मैं ज़्यादा इलेबोरेट लिखता तो मेरा टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता। इसलिए मैंने इसको लास्ट के लिए रखा, ताकि मेरे को पता हो कि मेरे को अपना जो नोट्स है वो कितने लेंथी या कितने शॉर्ट लिखने हैं, ताकि मेरे पास पूरा पेपर कंप्लीट करने के लिए टाइम बच जाए। क्योंकि जैसे कि आप देख पा रहे हैं पेपर काफ़ी लेंथी आया था, और मुझे पता था कि इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। उसके बाद रैंकिंग देने के बाद मैंने अपना MCQ का पेपर देखा था। MCQ का पेपर मैंने आगे से देखना शुरू किया था। फर्स्ट क्वेश्चन 194 N का क्वेश्चन था मेरे पेपर में, तो वो मुझे आता था, लेकिन क्या हुआ कि वो क्वेश्चन ही गलत था, तो मेरे को वहीं से थोड़ी सी इश्यूज़ आने शुरू हो गए थे। बट फिर भी मैंने एक ओवरव्यू पूरे अपने MCQ का ले लिया था। तो ये MCQ का प्रिंट आउट मैंने एक टेलीग्राम पेज से निकाला है, सौरभ जायसवाल जी ने प्रोवाइड किया हुआ है। तो इसमें मैंने मार्किंग करी है कि मैंने कैसे कैसे से अटैम्प्ट किया है। तो इसको मैंने सबसे लास्ट में अटैम्प्ट किया था, तो मैं इसको आप सबसे लास्ट में अटैम्प्ट नहीं किया था, इसको मैंने कुछ क्वेश्चंस करने के बाद अटैम्प्ट किया था। तो मैं इसको तभी आपको एक्सप्लेन करूँगा। अभी मैं आपको अपने डिस्क्रिप्टिव बता देता हूँ कि मैंने कैसे कैसे एक्सप्लेन किया था, या क्या क्या मैंने कैसे कैसे मैंने अटैम्प्ट किया था, और क्या क्या मैं उसमें एक्सपेक्ट करता हूँ। तो ऐसे आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैंने 3rd क्वेश्चन सबसे पहले मार्क किया था, सबसे पहला ये अटेंड किया था। तो ये तीनों पार्ट जो मैंने थे आराम से लिख दिए थे, तीनों पार्ट मुझे आते थे, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, और मैं इस क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर पाया था। इसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दोनों में 3-3 मार्क्स ईच, बिकॉज ये थ्योरी थे और बहुत सारी थ्योरी लिखनी थी। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मैंने सब कुछ लिख दिया है, बट स्टिल देयर माइट बी सम पॉइंट्स जो मैं नहीं लिख पाया होऊंगा, तो मैं इसमें अपने आप को 3-3 मार्क्स अलॉट कर रहा हूँ। इसके बाद एक DTAA का क्वेश्चन था, जिसमें 3 मेरे को वो दिए गए थे, ऑप्शंस दिए गए थे या सिचुएशंस दी गई थी। ऑल्दो मेरे को तीनों का पता था क्या 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 ट्रीटमेंट है, बट फिर भी शायद एप्लीकेशन में थोड़ी ऊंच नीच हो सकती है, इसलिए मैंने इसमें अपने आप को आउट ऑफ 6 3 मार्क्स ही अलॉट किए हैं। फिर 3rd क्वेश्चन मैंने TDS का कोई था। TDS का क्वेश्चन मुझे लगता है कि मेरे इसमें से 2 या 1 पार्ट मेरा गलत हो सकता है, तो मैंने इसमें अपने आप को 6 मार्क्स अलॉट किए हैं। शायद फर्स्ट पार्ट मेरा रॉन्ग हुआ था, लेकिन मेरे को जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट है बहुत अच्छे से आता था, तो मैंने को काफ़ी अच्छे से अटेंड भी किया था, और अच्छे से मैं अपना लिख पाया था पूरा हर एक पॉइंट्स। तो मैं इसमें 6 या 5 मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद अपना मैंने ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन अटेंड किया था। ये क्वेश्चन मेरा हाथ से किया हुआ था, मैंने एग्जाम से एक दिन पहले ही किया था, तो मुझे इस पर काफ़ी कॉन्फिडेंस है, बट फिर भी मैं
जस्ट बिकॉज मैं नोट्स इसके अच्छे से नहीं लिख पाया था ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स, क्योंकि मैंने अपने आप को ऐसे प्लान किया था कि मैं 30 मिनट्स के बाद कोई भी क्वेश्चन को कंटिन्यू नहीं करूँगा, नहीं तो मेरा बाकी का पेपर छूट जाएगा। तो 30 मिनट्स मेरे पूरे हो गए थे, तो मैंने इसका न्यूमेरिकल पार्ट पूरा अच्छे से कर दिया था, बट आई एम नॉट श्योर कि मैं इसमें नोट्स अच्छे से लिख पाया था या नहीं, इसलिए मैं अपने आपको 4 मार्क्स अलॉट कर रहा हूँ। फिर सेकेंड क्वेश्चन जो मैंने थर्ड क्वेश्चन जो मैंने अटैम्प्ट किया था वो था फिफ्थ क्वेश्चन का जो मैंने फिफ्थ क्वेश्चन को मैंने सबसे पहले थर्ड पार्ट किया था, फिर सेकंड किया था, फिर फर्स्ट किया था। जो थर्ड पार्ट था वो ऑलरेडी इक्विलेशन लेवी का था, ये भी मेरा हाथ से किया हुआ क्वेश्चन था, एग्जाम से एक दिन पहले ही किया था, तो ये भी मेरा अच्छे से हो गया था। आई एम एक्सपेक्टिंग फुल मार्क्स 3 आउट ऑफ 3। देन दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम व्हाट यू से एडवांस प्राइसिंग। सो एडवांस रूलिंग आई हैव ऑलरेडी डन, मैंने इसको बहुत अच्छे से किया था, और भंवर बुराना सर से मैंने जब रिवीजन लिया था तो उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि ये हाई कोर्ट वाला आ सकता है, और वो आया भी, तो मतलब इसको आप चैलेंज कर सकते हैं। तो ये दोनों पार्ट भी मेरे अच्छे से मैं लिख पाया था, तो मेरे को इन दोनों में फुल मार्क्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जहाँ तक बात है फर्स्ट पार्ट की, तो ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी हमारी बुक में था, तो ये मैं अच्छे से कर पाया था, लेकिन ये वाला पार्ट मेरा बिल्कुल रॉन्ग हो गया है, तो इसमें तो मेरे को 0 मार्क्स मिलेंगे और इसमें मेरे को 3 मार्क्स मिलेंगे। और इसका जो फर्स्ट था ये मैंने ऑप्शन में लीव कर दिया था। उसके बाद मैंने अपना MCQ का पेपर अटेंड किया था, बिकॉज शायद 1.5 घंटा हो चुका था, तो मैंने सबसे पहले अपना MCQ अटेंड किया, बिकॉज आई डिडंट वांट कि मैं लास्ट में कम टाइम रह जाए और अपने MCQ अटेंड ना कर पाऊँ ठीक से, उनको टाइम ना दे पाऊँ। फिर मैंने अपना MCQ पार्ट किया था। अब जो पेपर में सीक्वेंस था वो अलग था, और इसमें जो एक सीक्वेंस है वो अलग है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इसी सीक्वेंस में। तो ये पेनल्टी मैंने अच्छे से की थी, यश खंडेलवाल सर की मैंने वीडियो देखी थी, और मैंने बहुत अच्छे से रिमेंबर की थी सारी पेनल्टीज़। तो ये मेरे को इसका याद नहीं है कि मैंने क्या मार्क किया था क्या नहीं किया था, तो आई एम नॉट अलॉटिंग एनी मार्क्स। बाकी इसमें मैंने को याद है मैंने ये वाला सेकंड वाला ही ऑप्शन किया था, तो मेरा करेक्ट है। थर्ड वाले क्वेश्चन में मेरे को दिक्कत हो रही थी, क्योंकि इसमें एक डेट का शायद प्रॉब्लम था कि वो वाला डे काउंट करना है या नहीं करना है, जिस दिन पेमेंट हो रहा है एग्जैक्टली जिस दिन हम पेमेंट कर रहे हैं, तो मेरे को इन दोनों में डाउट था। तो मैंने 98,500 ही मार्क किया है, बट और बहुत लोग कह रहे हैं कि 98,500 ही आंसर है, बाकी तो जो होगा सो होगा। उसके बाद जो फोर्थ पार्ट था काफ़ी लेंदी पार्ट था, इसमें कैलकुलेशन पार्ट था, और 2 नंबर के लिए मेरे को लगा कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट बेनिफिट उसका इतना नहीं हो पा रहा है, तो मैंने इसको गेस वर्क में अपना ये वाला सेकंड वाला 323 वाला मार्क किया था। अब सम पीपल हैव सेड दैट इट इज़ द करेक्ट आंसर, बट मुझे नहीं पता है कि करेक्ट है या नहीं, बट मैंने गेस किया था ये वाला, और मोस्टली लोग कह रहे हैं कि ये सही था। इसके बाद ये वाला जो था डेप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन, इसमें मेरा आंसर कुछ 11,35,000 आ रहा था, बट मैंने फिर उसको जो नियर आ रहा था 11,67 मैंने इसको ही मार्क किया है। तो अब आई डोंट नो, आई हैव ऑलरेडी मतलब इसका तो आंसर ही रॉन्ग आ रहा था, तो मैंने बस मार्क कर दिया था। अभी बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा दैट्स अप टू ICAI। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो था ये अपने ट्रांसफर प्राइसिंग का था, ये मेरे को पूरा आता था, तो मैंने अच्छे से मार्क किया इसको, इसलिए इसको करेक्ट मैंने रखा है। जी ये क्वेश्चन था, ये मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ नहीं पाया था, या मैंने इसको ढंग से पढ़ा नहीं था, बट आई डोंट नो मैंने इसको 194 क्यों मार्क किया, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कार की बात हुई है, और कार तो डेफिनेटली 1F में जाएगा, बट मेरा ये बिल्कुल गलत हो चुका है। आई डोंट नो कि मैं क्या सोच रहा था उस वक्त, बट दिस इज रॉन्ग फॉर मी। उसके बाद जो MCQ थे हमारे वो ये वाला था, ये वाला MCQ मुझे आता था, मैंने बिल्कुल सही कर दिया था, ये वाला MCQ मैंने बिल्कुल सही निकाला था। इसके बाद ये वाला MCQ जो था, ये फर्स्ट क्वेश्चन था 194N का, बहुत मैंने इसको कम से कम 5-6 बार किया है, बिकॉज आई डिडंट वांट कि 2 नंबर ऐसी वेस्ट हो जाए जो आता है मुझको उसके ऊपर, बट बाद में पता चला कि इसका आंसर रॉन्ग था। ऑल्दो आई थिंक मैंने 3,10,000 या 4,75,000 से कुछ मार्क किया था, बट ऑल द ऑप्शंस वर रॉन्ग। उसके बाद इस पार्ट को मैं सही से अटेंड कर पाया था, 250 आंसर था इसका। ये 1E का क्वेश्चन था, और ये मेरे को आता था 194E का। उसके बाद इसमें मैंने RPM को मार्क किया था, आई डोंट नो, पीपल आर सेइंग दिस इज रॉन्ग आंसर, तो मैं उसको इनकरेक्ट मार्क किया है। ये वाले क्वेश्चन भी मैं सही से मार्क कर पाया था, बिकॉज ये 190 जो हम DDAA के क्वेश्चंस करते हैं जिसमें रिबेट मिलता है, उसके 4 कंडीशंस होते हैं, वो हर एक में थ्योरी में लिखना होता है, तो वो चारों पॉइंट्स मुझे याद थे, तो मैं इसको अच्छे से अटेंड कर पाया था। उसके बाद जो क्वेश्चन था वो ये था, ये शायद उसका था, हमें EBITDA करके निकालना था, 30% ऑफ EBITDA, तो ये भी मैं सही से कर पाया था, 1.8 करोड़ आ रहा था इसका आंसर, ये मेरा करेक्ट है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन था ये असेसमेंट से रिलेटेड था, एंड आई एम स्टिल इन डाउट कि मैंने क्या मार्क किया है, बट स्टिल आई थिंक दैट आई हैव मार्क द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन एज वेल। उसके बाद ये क्वेश्चन जो था HEF का, इसमें मेरे को डाउट है कि मैंने या तो ये या फिर ये मार्क किया है, आई स्टिल डोंट रिमेंबर कि मैंने क्या मार्क किया, तो मैंने इसको एज ए इनकरेक्ट ही मार्क किया है। और जो लास्ट क्वेश्चन था ये सेकेंडरी एडजस्टमेंट का था आई थिंक,
नो, दिस इज द हेड ऑफिस एक्सपेंसेस। ये हमारे पीजीपीपी के एकदम लास्ट में दिया हुआ है टॉपिक, ये वहाँ से था। इसका आंसर मैं करेक्टली मार्क कर पाया था एग्जाम में। सो आउट ऑफ ऑल आई थिंक मैं अगर कैलकुलेट करने जाऊँ तो सब कुछ अपने प्रूडेंस को नज़र में रखते हुए मैं आउट ऑफ 30-20 मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अपने व्हाट यू से एमसीक्यू पार्ट में। इसके बाद मैंने अपना फिर ये जब एमसीक्यू मैंने सारे कंप्लीट कर लिए थे और जो मेरे को जिनमें डाउट था उनको मैंने छोड़ दिया था, उसके बाद मैंने फिर से अपना डिस्क्रिप्टिव पार्ट शुरू किया था और सबसे पहले मैंने येलो क्वेश्चन उठाया था। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, मेरे को सारे इसके एडजस्टमेंट्स आते थे। स्टिल आई एम अलॉटेड 9 मार्क्स बिकॉज आई डोंट नो कि मेरा लास्ट का जो आंसर है वो करेक्ट आया या नहीं आया, या कुछ सिली मिस्टेक्स हो सकती हैं, बट मैंने हर एक पार्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखा है। और शायद मैं ओपनिंग स्टॉक वाली जो एडजस्टमेंट थी ये वाली, इसको मैंने अपनी बेवकूफ़ी में काट के गलत कर दिया था, तो यहाँ तो मेरे मार्क्स कटेंगे ही। बाकी मोस्टली एडजस्टमेंट्स में सही से कर पाया था, तो आई एम एक्सपेक्टिंग 9 मार्क्स आउट ऑफ 14 विच इज़ आई थिंक रीज़नेबल। उसके बाद मैंने अपना ये वाला क्वेश्चन अटेंड किया था सेकंड का बी पार्ट, क्योंकि ए पार्ट मुझे ऑलरेडी डाउटफुल था, तो मैंने बी पार्ट अटेंड किया था बिकॉज बी पार्ट मुझे बिल्कुल अच्छे से आता था। इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स यूज़ होने थे जो मुझे आते थे। इसमें सबसे पहले तो फर्स्ट प्रोवाइजर इस्तेमाल होना था, सेक्शन 47 का मुझे आता था वो, इसमें ये इस्तेमाल होनी थी टेबल। उसके बाद एक सेकेंडरी एडजस्टमेंट का भी क्वेश्चन था जिसमें नॉट सेकेंडरी एडजस्टमेंट, इंडायरेक्ट ट्रांसफ़र, वोडाफोन केस लॉ वाला, वो भी मैं कर पाया था। तो आई एम एक्सपेक्टिंग 4 मार्क्स आउट ऑफ 6 बिकॉज जो लास्ट केस एडजस्टमेंट था, आई डोंट नो जो फाइनल आंसर है वो सही निकला या नहीं निकला, बट आई एम एक्सपेक्टिंग 4 मार्क्स आउट ऑफ 6। So all in all, what I'm expecting here is like I'm expecting 42 marks. Although DT है तो अगर मैं प्रूडेंस के साथ चलना चाहूँ तो शायद 42 के 35 या 34 भी हो सकते हैं। So all in all, I'm expecting a score of 50 to 55, which is I think it's a good score. बाकी thank you so much for watching.